हमारा थर्ड टॉपिक है मूवी। आपको कोई सी भी मूवी लेनी है और उसको अपने बीएड से आपने एजुकेशन पर्पस क्या है उस मूवी का, आप उससे क्या सीख सकते हैं, क्या बच्चों को सिखा सकते हैं। आप एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढें और उससे आगे वाले मनुष्य को या जो बच्चा है उसको प्रेरित करें कि बच्चों आप भी ये चीज़ सीख सकते हो। राइट, तो मैंने मूवी लिखी है, इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, क्या है अबाउट, उसका एजुकेशन थीम क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारी एक बीएड में होती है, आप भी पढ़ेंगे बाद में, और उससे क्या रिलेशन है, फिल्म एजुकेशन, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस क्या है इसमें, करियर चॉइस, पेरेंट्स की के लिए क्या चीज़ है, और लेसन्स क्या हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, और हमारे इसका कंक्लूजन क्या है। हर चीज़ में आप कंक्लूजन ज़रूर लिखेंगे, निष्कर्ष बोलते हैं इसे। ठीक है, ये मैंने लिखा है 3 इडियट मूवी के ऊपर। और 3 इडियट मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है तो आपको पता ही है कि कब बनी थी, क्या थी, है ना। ये मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, इफ़ यू फॉलो योर पैशन सक्सेस विल फॉलो यू। अगर आप चीज़ों को शिद्दत से करेंगे ना, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। ये चीज़ कहा था रणछोड़ दास चांचड़ 3 इडियट मूवी में। तो ये है, मैंने ऐसे करके देखो, क्रिएटिविटी है ये एक तरफ से, है ना। बस ऐसे करके आपको बनाना है, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। हाँ, अब इसमें कोर एजुकेशन थीम क्या है, एक्सीलेंस ओवर सक्सेस। इसका क्या है, उसने कहा था ना रणछोड़ दास चांचड़ ने कि ग्रेड्स के पीछे मत भागो, आप चीज़ों को मास्टर करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, डोंट डू रट्टाफिकेशन, है ना। उन्होंने ये भी कहा था, रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रट्टा नहीं मानना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर होगी तो आप ज़रूर रहेंगे। जैसे उसमें साइलेंसर था चतुर रामलिंगम, वो क्या था कि चीज़ों को रटता था, बट जो वही चांचड़ वो क्या करता था, कंसेप्ट को करता था। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपको समझाती हूँ। इसमें पहला पार्ट है मेमोराइजेशन। पहला होता है मेमोरी पे हम फिट करते हैं, जैसे वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये फैक्ट है, ये हमें सन इज़ अ स्टार, ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रोट लर्निंग, ये रट्टा मार देते हैं ना हम, ये रट्टाफिकेशन है। अंडरस्टैंडिंग, अब क्यों है वो चीज़, वाटर बॉयलेट क्यों बॉयल होता है, क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी हाई रहती है, तो आपस में जब हम गर्म करते हैं तो वो चीज़ आपस में टकराती है। ऐसे ऐसे करके जो भी होगा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, उस चीज़ को समझना, फिर उसको अप्लाई करना अपनी रियल लाइफ में। आपने फिर क्या करा, आपने भी गैस में चढ़ाया पानी और फिर देखा ये पानी उबल रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स वॉक मतलब चल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अप्लाई करें, एनालाइज करें, फिर आपने उस चीज़ को देखा, समझा, और फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करा, आपने उसका निष्कर्ष निकाला कि हाँ ये चीज़ होती है। आपने वो चीज़ खुद प्रैक्टिस करी और इवेलुएट करा, या आप उस चीज़ से फिर आगे जाकर कुछ चीज़ बना रहे हो। ठीक है, अब जैसे हमारे जो मशीन्स वगैरह आते हैं, स्टीमर आता है, कुछ भी आता है, वो कहाँ से आ रहा है, स्टीम, जो आप मोमो खा रहे हो, राइट, नीचे से चीज़ें बॉयल हो रही हैं, पानी रखते हैं ना हम, फिर ऊपर से वो भाप बन के फिर उसमें मोमो बनता है। तो ये क्या कर रहे हो आप, आपने क्रिएटिव करा है। जिसने भी सबसे पहले मोमो बनाया होगा उसने ये चीज़ क्रिएट करी होगी, राइट, पानी से। तो इस चीज़ को, ये बहुत सबसे लास्ट में आता है क्रिएटिविटी। पहला होता है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई करना, एनालाइज करना, इवेलुएट करना, क्रिएट करना चीज़ों को। तो ये चीज़ हमें सिखाता है मूवी। ठीक है, और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसका पार्ट है जो मैंने साइड में बनाया है। इससे क्या होता है ना, टीचर को पता चलता है, एग्जामिनर को, कि इस बच्चे को आता है, राइट। ये है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, रिकॉलिंग फैक्ट्स, एक्सप्लेनिंग थिंग्स, यूजिंग इंफॉर्मेशन टू द न्यू सिचुएशंस, ड्राइंग कनेक्शंस। ये मैंने लिखा है, चतुर क्या था, रेंचो क्या था, है ना। आप भी ऐसे लिख सकते हैं। इवेलुएट करना, क्रिएट करना, फिल्म क्या है, एजुकेशनल क्रिटिक क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप करियर चॉइस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे फ़रहान था, उसके पेरेंट्स की थी कि वो इंजीनियर बने, बट उसका क्या था, खुद का पैशन कि मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है। और राजू क्या था, बर्डन था, क्योंकि वो गरीबी में जिया था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत होती है, जिसकी वजह से कई बच्चे सुसाइड कर देते हैं प्रेशर में। तो पेरेंट्स के लिए चीज़ें कि आप बच्चों को समझिए,
वो बच्चा क्या चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग दोनों मिलके फ़ैसला लीजिए। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती कि थ्री इडियट मूवी। स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें एक था जॉय, जिसने सुसाइड कर दिया था क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव था, टीचर्स ने डांटा था। तो आप बच्चों को एक इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिए। टीचर्स के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं, और ये ऐसे से करके मैंने लिखा है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है स्टूडेंट्स की, ठीक है, और कंक्लूजन क्या है, आपने क्या चीज़ सीखी है, आप क्या बोलना चाहेंगे। कि तो मैं बोलूँगी कि हर बच्चे को थ्री इडियट मूवी देखनी चाहिए, और अपने पैशन को प्रोफेशन बनाइए, तो चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी।